हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का पहले चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से है। ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर ये एनसीईआरटी के आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। अब ये अभ्यास प्रश्न है। ये प्रश्न कभी कभी आपको सही से दिखेगा नहीं, इसलिए इस प्रश्न को हमने अलग से लिखा है। तो मैं बार बार आपको ये स्लाइड नहीं दिखाऊंगा। हमने सभी क्वेश्चन को पहले से ही राइट कर लिया है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-4 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं, तो हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो कैलकुलेशन से भरे हुए हैं, जिनका कैलकुलेशन है। तो आज मैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अगले वीडियो में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को, एक एक सवालों को अच्छे से बारीक से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं इसको छोटा करके इस प्रश्न को मैं राइट किया हूं। तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रश्न को मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है हमारी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश है। कह रहा है कि यदि इतना आवेश है तो उनके बीच में कितना बल लग रहा है, हमें बल की गणना करनी है। तो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हम फिजिक्स में करते हैं तो सबसे पहले ये हमें लिखना होता है कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। जो चीज़ें दी गई हो सबसे पहले उसे हम राइट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है? दूरी। यहाँ पर दूरी जो है, दूरी r इक्वल दिया है 30 सेंटीमीटर। दूसरा, इसके बाद आवेश, छोटे गोले हैं। एक छोटा गोला मान लेते हैं ये Q1 है और दूसरा छोटा गोला हमारा Q2 है। और ये जो छोटे गोले हैं इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर है। तो Q1 का मान आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 का मान आपको दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो बताना है कि ये जो गोला है, ये जो आवेशित गोले हैं, इनके बीच में कितना बल लग रहा है यदि वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो एक आवेश को मैं Q1 मान लेता हूँ। Q1 जो दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 जो दिया है हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलम। हमें लगने वाला बल यानी कि फोर्स निकालना है, दोनों गोलों के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है। तो जब भी दो आवेश की बात आएगी वह एक दूसरे से r दूरी पर होंगे तो कूलाम का नियम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से, लिखा जाएगा कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है कि कूलाम के नियम का फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। ये कूलाम के नियम का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा
तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसी में वैल्यू को रखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई वैल्यू सेंटीमीटर में है तो उसे SI यूनिट मीटर में बदलना होगा, और मीटर में बदलने के लिए आप या तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए या तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दीजिए तो मीटर में बदल जाएगा, या फिर इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाएगा। जैसे R इक्वल 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 30/100 कर दिया जाएगा और यहाँ मीटर लिख दिया जाएगा। या तो आप ऐसे बटे 100 करके आप मीटर में बदलिए, या 10 की पावर -2 कर दीजिए। तो जब भी पावर के क्वेश्चन रहे तो आप कोशिश कीजिएगा कि पावर में ही उसको सॉल्व करिएगा। चलिए, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होना चाहिए 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, मल्टीप्लाई कर दो। Q1 का मान है 2 गुणे 10 की पावर -7, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -7 गुणे Q2 का मान है 3 गुणे 10 की पावर -7, यानी यहाँ लिखा जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -7। पूरे का बटे कर देंगे। R को चाहे आप 30/100 राइट करिए या 30 गुणे 10 की पावर -2 राइट करिए। चलिए मैं 30 गुणे 10 की पावर -2 को राइट करता हूँ और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या किया जाएगा अगले स्टेप में, F दिस इक्वल में पहले जो गिनती की संख्याएं उनको राइट कर लो, 9 2 3, 9 × 2 × 3। अब पावर को बाद में लिखो। इसकी पावर 10 की पावर 9 है, और ये पावर माइनस और ये भी पावर माइनस, और माइनस माइनस पावर ऐड हो जाएगा तो 7 और 7 ऐड होगा तो -14 आएगा। पूरे का डिवीजन कर देंगे बटा, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 30 × 30, 2 बार 30 लिखा जाएगा, और इसकी पावर 2 है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर -4। अब इस पावर को भी हम ऊपर भेज देंगे। यहाँ पर 30 × 30 है तो इसको हम क्या राइट कर लेंगे, इसको देखिए, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। तो F दिस इक्वल में 54 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में पावर है और ये प्लस में पावर है। जब माइनस और प्लस में पावर होती है तो घट जाएगी, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 14 में से 9 को घटाएंगे 5 आएगा, तो लिखेंगे 10 की पावर -5। अब ये पावर आपका माइनस है, इसको ऊपर कर दो प्लस हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 10 की पावर 4। पूरे का डिवीजन कर दो। यहाँ पर ये 30 और 30 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 900 हो जाएगा। 30 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 900 मिलेगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं F दिस इक्वल 54। अब ये माइनस का 5 और ये +4 है तो घट जाएगा, तो 10 की पावर -1 मिलेगा। मैं इसको ये 900 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की पावर 2। अगर ये 2 0 है तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं आप। तो क्या कर सकते हो, इसको काट दीजिए। 9 × 1 9, 9 × 6 54, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा F दिस इक्वल, यहाँ बचा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इंटू, ये देखिए +2 है, इसे जब ऊपर भेजेंगे तो ये भी माइनस पावर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। और ये -1 -2 जब भी दोनों पावर माइनस में हो तो जुड़ जाएंगी, तो हमें मिलेगा जो आंसर आएगा वह मिलेगा 6 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। आप इतना लिख सकते हैं। तो
दोनों गोलों के बीच में जो लगने वाला बल है वह हमारा 6 × 10⁻³ न्यूटन निकल कर आया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.2 है, कहता है कि 0.4 माइक्रोकुलाम 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। इसमें गोलों के बीच में बल बताया गया है कि 0.2 न्यूटन लगता है। अच्छा, यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो आपको दो चीज़ें बतानी है प्रश्न में। क्या क्या? दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब गोले कितनी दूरी पर रखे गए हैं, यह आपको बताना है। दूसरा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो बल भी बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप दो गोले बना लीजिए। ये दो छोटे गोले हैं और इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो गोले हैं, इन गोलों पर मान लेते हैं पहला गोला Q1 है और दूसरा गोला हमारा Q2 है। पहले गोले पर जो आवेश है वो 0.4 माइक्रोकुलाम है और दूसरे पर -0.8 माइक्रोकुलाम है। अच्छा, कह रहा है कि ये जो गोले हैं Q1 और ये गोले A और दूसरे गोले को V मान लेते हैं। तो A गोले पर आवेश Q1 है और दूसरे गोले पर आवेश Q2 है, जो B वाला गोला है, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। अगर ये दोनों गोलों पर लगने वाला बल 0.2 न्यूटन का है तो बताना है कि ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं, R का मान निकालना है। तो R का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हमें Q1 पता है, Q2 पता है, लगने वाला बल पता है, R नहीं पता, तो फिर से कूलाम का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो जब हम कूलाम का नियम लिखेंगे तो क्या होता है? ये होता है F इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हमें R की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, ये स्क्वायर में है तो हमें इसके जो फैक्टर, जो हमें इसके टर्म आएंगे जो, वो फैक्टर करना पड़ेगा। तो कैसे? F की वैल्यू दी गई है 0.2 लिख लेंगे, इक्वल 1/4 पाई का मान याद होना चाहिए 9 × 10⁹ होता है, इनटू में Q1 का मान 0.4 माइक्रोकुलाम है। अगर कोई भी वैल्यू माइक्रोकुलाम में होगी तो उसे कुलाम में बदला जाएगा। तो 0.4, ये जो Q1 है हमारा, ये 0.4 है, इसे कुलाम में बदलोगे तो -6 से गुणा कर देना पड़ेगा। और Q2 में भी वही काम करना होगा, -0.8 माइनस का 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम।
यानी ये माइक्रो कुलाम जो था इसको कुलाम में बदलने पर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो कैसे, यहाँ Q1 है तो Q1 का मान लिखा जाएगा 0.4 गुणे 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई Q2 का मान है, जब भी हम फोर्स निकालेंगे, बल हमारी सदिश राशि है तो ये माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा। अगर आवेश पूछता कि कुल आवेश पूछता तो कुल आवेश के लिए आप चिन्ह सहित लगाओगे। अगर कुल आवेश पूछता क्वेश्चन में तो हम चिन्ह सहित लेते, इसका परिमाण भी लेते और माइनस भी लिया जाता। लेकिन अगर बल पूछे या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो इनके लिए केवल परिमाण लिया जाएगा, माइनस साइन नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ये इसलिए माइनस नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बल जो है हमारा सदिश राशि है। तो जो भी राशियां सदिश होंगी उनको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आवेश के जो वैल्यू नेगेटिव रहेगी उसे हम नेगेटिव मान नहीं लेंगे, केवल उसका परिमाण ले लिया जाएगा। अच्छा, अब ये बटे में r², यही r² कैलकुलेट कर देना है। तो आइए इसका बटा a करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 0.2 नीचे आएगा और r² यहाँ पर आएगा। अगर मैं यहाँ से r² लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, ये 0.2 नीचे आ जाएगा। इसको आप सीक्वेंस में सजाओगे तो लिखोगे 9 और यहाँ पर है 0.4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 0.8। अब पावर को देखिए, ये पावर 9 है तो 10⁻9 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये -6 माइनस वाले पावर को एक साथ जोड़ देंगे, 6 और 6 जोड़ेंगे तो -12 मिल जाएगा। ये -12 हो गया, पूरे का डिवीजन कर दीजिए। अब ये 0.2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा 0.2। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करड़ी लग जाएगी, तो मैं r दिस इक्वल लिखूंगा क्या। यहाँ पर देखिए ये एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, आप इस दशमलव को इस दशमलव से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ये दशमलव, ये वाला दशमलव बचा है तो इस दशमलव को हटाने के लिए आप अंश और हर में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो इस दशमलव से ये दशमलव हमने काट दिया, अब बच रहा है 0.8। अब इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ से 10 से गुणा करना होगा तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं अगर राइट करूँ तो इसको लिखूंगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 मिल जाएगा। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो 9 और यहाँ पर मिल जा रहा है 2 और मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.8 बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंटू 10⁻, ये 12 में से 9 घटेगा तो -3 होगा और बटे में ये 10 है तो 10 रहेगा, इसकी पावर 1 है। अब यही पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। अब सुनिए, तो r इक्वल अंडर रूट में क्या मिलेगा देख लीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 गुणे 8 का गुणा 2 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 और गुणे 10 की पावर ये 3 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा। यहाँ पर देखिए 10 की पावर -3 पहले से ही है, 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -3 और -1 जब सॉल्व करोगे तो -4 आएगा। यानी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई मिलेगा इसकी पावर 10⁻⁻4। अब इसका अगर मैं इसको कड़ी से बाहर निकालूँ तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। और जो पावर होती है, पावर को जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर को आधा कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाएगा। यानी ये अगर 4 है तो 10 की पावर -2 कर दिया जाएगा। अब इसी को अगर मैं राइट करूँ तो 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। यानी वह एक दूसरे से
12 × 10⁻² मीटर पर स्थित है। या अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो अभी हमने बताया था कि 10⁻² से अगर गुणा कर दो तो मीटर में बदल जाएगा। अगर मैं यही हटा दूं तो ये मीटर से सेंटीमीटर में होगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। या आप ये लिख लीजिए या आप ये भी लिखिए, कोई भी गलत नहीं काटेगा। या अगर आप मीटर में अगर आप और लिखना चाहो तो R = 12 डिवाइड बाई ये 10⁻² नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। इसको जब भाग करोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 और 2 लिखा जाएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, इसके बाद आपका 0 लगा दिया जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा मीटर। तो आप पे चाहे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बोलो या 12 × 10⁻² मीटर बोलिए या 0.12 मीटर बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका आंसर मान्य होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये पहले का हल है। अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो जो बी का आंसर होगा, बी का भी जो आंसर होगा यही आएगा। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण ही जो लगने वाला बल होगा वह 0.2 न्यूटन ही होगा, क्योंकि आप न्यूटन के तीसरे नियम से भी बोल सकते हो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि Q1 इस पर बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, तो ये भी इस पर बल लगाएगा। तो जितना बल A लगा रहा है, A वाला गोला B पर, उतना ही गोला B वाला A पर लगाएगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम से हम बोल सकते हैं कि जो लगने वाला बल होगा वह 0.2 न्यूटन ही होगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1.3 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है प्रश्नावली का। कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि क्या Ke² GME/MP विमाहीन है। मतलब इनको जांच कर आपको बताना है कि क्या ये विमाहीन है। अच्छा, दूसरी चीज कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी को देखकर इस अनुपात का मान भी बताना है। मतलब उसकी वैल्यू को देखना है टेबल से, टेबल देखने के बाद वैल्यू को सॉल्व करना है और पहले में बताना है कि ये विमाहीन है कि नहीं, जांच करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है कि Ke² डिवाइड बाई GME/MP। यहाँ पर आप जानिए के जो होता है ये कूलम्ब कांस्टेंट होता है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो इसे बताना है कि क्या ये विमाहीन है। विमाहीन का मतलब ये होता है कि अगर इनको सॉल्व किया जाए और इनकी वैल्यू कोई संख्या प्राप्त हो जाए, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1.5 हो या 100 हो या 500 हो, अगर कोई संख्या प्राप्त हो जाती है इनको सॉल्व करने पर, तो हम बोलेंगे कि दिया गया समीकरण विमाहीन है। अगर कोई संख्या नहीं मिलती है, कोई मात्रक मिल जाता है इसका, तो दिया गया समीकरण विमाहीन नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हमें संख्या मिलती है कि मात्रक मिलता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? चलिए सॉल्व किया जाए। कि हमें पता है, क्या पता है
हम जानते हैं कि F दिस इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है कूलाम के नियम से। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से अगर मैं इसका बटा A कर दूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो लिखा जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 दिस इक्वल F इंटू R का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से K का मान निकालूँ तो K बराबर मिलेगा हमें F गुणे R स्क्वायर बटे में Q1 गुणे Q2। अगर मात्रक लिखेंगे मात्रक लिखने पर अगर मैं K का मात्रक लिखूं तो K का मात्रक क्या लिखा जाएगा, K का मात्रक ये बल है, बल का मात्रक आप सबको पता है न्यूटन होता है या SI मात्रक, इंटू ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। यहाँ स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे आप, बटे या प्रति। ये भी आवेश और ये भी आवेश है तो आवेश इसका भी कूलाम और इसका भी कूलाम, और कूलाम का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कूलाम का स्क्वायर मिलेगा। यानी ये भी कूलाम और ये भी कूलाम, तो कूलाम का मल्टीप्लाई कूलाम में करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर मिल जाएगा। ये तो K का मात्रक निकला। अब हमें कैपिटल G का भी मात्रक निकालना होगा। तो कैपिटल G का मात्रक कैसे निकलेगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि F दिस इक्वल में कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से आएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ G m1 m2 दिस इक्वल में इसका गुणा इसमें होगा, हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से G का मान निकालूंगा तो मिलेगा हमें F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। अच्छा, अब अगर मैं मात्रक लिखूं, मात्रक लिखने पर ये बल का मात्रक फिर से आपको वही मिलेगा, न्यूटन इंटू है, दूरी का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, पूरे का बटे में द्रव्यमान का किग्रा और इसका भी किग्रा, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा किग्रा की पावर 2। यानी ये कैपिटल G का इतना मान आ गया, कैपिटल K का इतना मान आ गया। अभी दो चीज़ें, अभी ये आवेश पर ये E की वैल्यू बच रही है, यहाँ पर देखिए इसका भी किग्रा हो जाएगा, इसका भी किग्रा हो जाएगा। इन दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं, हमने K का मान निकाल लिया, K का मात्रक निकाला है, G का निकाल लिया और E का, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको पता है कि E इक्वल होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो E का जो मात्रक आएगा वो कूलाम में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे। तो K का मान हम लोग क्या निकाले, K का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर K का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर और बटे में कूलाम का स्क्वायर मल्टीप्लाई E का मतलब होता है आवेश, और आवेश पर आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का बटे कर देंगे। कैपिटल G का मात्रक हम लोग देखो इतना निकाले हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो कैपिटल G के स्थान पे लिखिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए ME है और MP है। ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, इसका भी किग्रा, इसका भी किग्रा, और किग्रा का गुणा किग्रा में करेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें किग्रा का स्क्वायर। अब देखिए ये किग्रा के स्क्वायर से किग्रा का स्क्वायर कट जाएगा और कूलाम के स्क्वायर से कूलाम का स्क्वायर कट जाएगा,
और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो सब वैल्यू कट गई, यानी कि 1 बचा। और 1 हमारी एक संख्या है, 1 हमारी एक संख्या है, इसका मतलब संख्या का कोई मात्रक और इसकी विमा नहीं होगी। तो यानी जो दिया गया समीकरण है ये आपका k इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी, यह एक प्रकार से क्या है, विमाहीन है। तो जांच से हमें पता चल गया कि जो दिया गया फार्मूला है वह एक प्रकार से क्या है, हमारा विमाहीन है। इसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले k का मान, यहाँ से k का मात्रक निकालें। उसके बाद हमने g का मात्रक निकाल लिया यहाँ पे, और इसके बाद E का हमें पता है कूलाम होता है, और ME और MP का पता है ये किग्रा होता है। तो सभी मात्रकों को जब हमने रखा तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 1 आई, और 1 एक संख्या होती है और संख्या का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ke स्क्वायर डिवाइड बाई GME/MP एक प्रकार का क्या है, ये विमाहीन है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। करा कि इस अनुपात का मान निकालना है, मतलब ये जो अनुपात दिया गया है इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। तो आइए वैल्यू को निकालना। जानते हैं कि जो अनुपात हमारा दिया गया था वह दिया गया था k ई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G MEMP। अब हमें पहली बात तो जानना होगा k जो होता है इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। इसके बाद E जो होता है इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पर आप कूलाम भी लिख लीजिए। कैपिटल G का मान आप पढ़ते आए होंगे क्लास 9th से ही 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसके बाद आपका ये k का वैल्यू हो गया, और ये हमारा G की वैल्यू हो गई, E की वैल्यू हो गई। अब हमें ये दो चीज़ें देखना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और एक प्रोटॉन का, ये होता है 9.1, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। और इसके बाद हमारा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। यानी MP जो होता है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27 kg। अब यही सब वैल्यू को हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए इसको थोड़ा से अलग से लिखते हैं। चलिए, हमें वैल्यू निकालनी है, अनुपात निकालना है k इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G MEMP, ये रेशियो इनका निकालना है। तो जो वैल्यू ये जो आया हुआ है इस वैल्यू को आप यहाँ पर राइट कर लीजिए। k की वैल्यू आप लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा बट्टे में। G की वैल्यू है 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 गुणे ME का मान आप लिखोगे 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 और मल्टीप्लाई कर दीजिए
1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27। अब एक बार आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। नहीं आ रहा है तभी हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए सॉल्व किया जाए। इसको आप लिखिए 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई, ये दो बार लिखिए 1.6 और 1.6 कर दीजिए, और इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 38 हो जाएगा। पूरे का बटे कर दीजिए 6.67। पहले संख्याओं को लिखिए 9.1 गुणे 1.67। अब पावर लिखिए, ये माइनस का 11 है, ये माइनस का 31 है, और ये माइनस का 27 है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखिए इस दशमलव को इस दशमलव से काट दीजिए, ये कट गया। ये जितने भी पावर हैं सबको ऊपर कर देंगे, पावर ऊपर करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे। इसको आप लिखिए 9 गुणे, अब ये दशमलव कट गया तो 16 मिलेगा, मल्टीप्लाई 1.6 और गुणे 10 की पावर ये माइनस का 38 है, और ये सब माइनस में है तो ऊपर जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो 11 10 की पावर 31 और 10 की पावर 27, और पूरे का बटे कर दीजिए। क्या क्या बचा है, 6.67 गुणे 9, 91 ये दशमलव कट गया है, और गुणे 1.67। अब ध्यान देना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे का मल्टीप्लाई करा के भाग दे दीजिए। मल्टीप्लाई करा के भाग देना है। तो चलिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, थोड़ा से कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 9 गुणे 16 गुणे 0.6 करेंगे तो आएगा 230.4, और यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का 38 है, इन सबको जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा पावर में, और 6.67 और 91 और 1.67 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और यहाँ पर जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा, आपका आएगा ये लगभग में 2.37 गुणे 10 की पावर 39, यही आपका आंसर आएगा। मतलब ke² डिवाइड बाई GMEMP का जो अनुपात आएगा वो 2.37 गुणे 10 की पावर 39 आ जाएगा। तो इसका ये बी पार्ट है, ये हमने बी वाला पार्ट रेशियो जो निकालना था इसके लिए था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1.6 क्या कहता है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि चार बिंदु आवेश हैं, एक QA इतना है, QV इतना है, QC और QD की वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि 10 सेंटी भुजा के किसी वर्ग के, ये वर्ग कोई वर्ग है, उसकी भुजा के ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। तो कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। यानी कि कोई वर्ग होगा, उस वर्ग के केंद्र पर हम 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखेंगे, तो देखेंगे कि इनके द्वारा उस 1 माइक्रोकूलाम पर कितना बल लग रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसा आपको बनाना है कि लगे कि सभी भुजाएं बराबर हैं। ये वर्ग हो गया, और प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है।
और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की हो गई। अच्छा, अब कह रहा है कि इनके शीर्ष पर, एक शीर्ष यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो चाहे आप ए बी सी डी ऐसे लिखो या ए बी सी डी ऐसे लिखो, आप किसी भी प्रकार से लिखोगे तो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, चाहे क्लॉक वाइज चलिए या एंटी क्लॉक वाइज चलिए। चलिए मैं क्लॉक वाइज अगर चलूँ तो यहाँ पर मैं क्यू ए लिख लेता हूँ, और क्यू ए की जो वैल्यू है मान लेते दिया गया है 2 माइक्रो कूलम। इसके बाद ए के बाद बी आएगा तो यहाँ क्यू वी लिखना होगा, और क्यू वी की जो वैल्यू है ये -5 माइक्रो कूलम है। अच्छा, इसके बाद बी के बाद सी आएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्यू सी, और क्यू सी की जो वैल्यू है वह हमारी 2 माइक्रो कूलम यहाँ पर भी है, और जो क्यू डी है हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्यू डी, और क्यू डी का जो मान है वह -5 माइक्रो कूलम है। अब कह रहा है कि इसके मध्य में, तो आप क्या करिए, आप इनके विकर्णों को मिलाइए, तो जहाँ पर विकर्ण काटेंगे वही मध्य बिंदु होगा। मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O है, और यहाँ पर कोई एक आवेश रखा गया है 1 माइक्रो कूलम का। अच्छा, आपको यहाँ पर देखिए ये जो मध्य बिंदु होता है यहाँ सभी भुजाएं इक्वल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, और इसके जो विकर्ण की लंबाई होती है, विकर्ण की लंबाई आप लिख सकते हो 10√2। ये जो विकर्ण होगा, क्योंकि विकर्ण होता है a√2, वर्ग का विकर्ण जो होता है a√2 होगा। a का मतलब भुजा दिया गया है 10, तो यहाँ पर 10√2 हो जाएगा, और अगर इसको 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5√2। यानी O से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ये मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। तो O से लेकर V तक का जो वैल्यू आएगा ये मिलेगा हमें 5√2। यहाँ पर भी वही मिलेगा 5√2, यहाँ पर भी 5√2, और यहाँ पर भी 5√2। ये वैल्यू आ जाए। अच्छा, अब हमें ये यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश O पॉइंट पर रखा गया है, तो ये क्यू ए भी इस पर बल लगाएगा, क्यू वी भी इस पर बल लगाएगा, क्यू सी भी इस पर बल लगाएगा, और क्यू डी भी इस पर बल लगाएगा। इसका मतलब है कि जितने चार्ज होंगे इस आवेश 1 माइक्रो कूलम का जो आवेश रखा गया है सभी चार्ज इस पर बल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यू ए जो ये क्यू ए आवेश है इस पर बल लगाएगा, और किधर लगाएगा। ये प्लस और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसका मतलब बल इधर लगेगा। क्यू ए के द्वारा जो बल लगेगा ये इस साइड में लगेगा, मतलब सी की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर आप क्यू ए राइट कर लेंगे। अच्छा, अब क्यू सी भी इस पर बल लगाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस है, इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, और इसका जो लगने वाला बल होगा, यहाँ क्यू ए नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आप एफ ए लिखेंगे। लगने वाला बल मतलब ए के द्वारा लगने वाला जो बल होगा यहाँ मैं एफ ए लिखता हूँ, और यहाँ पर जो लगने वाला बल है मैं यहाँ पर एफ बी लिखता हूँ, ये एफ बी हो जाएगा। देखिए एफ ए नीचे और एफ बी ऊपर, मतलब दोनों की क्रिया रेखाएं विपरीत हैं। अब इसके वैल्यू को एफ ए और एफ बी के वैल्यू को निकालेंगे, कितना आएगा। अगर सेम आएगा तो परिणामी बल 0 हो जाएगा। अब आइए क्यू बी के द्वारा ओ पर लगने वाला बल, क्यू बी कौन सा चार्ज है, माइनस है, और ये प्लस है, तो माइनस वाला ये प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज होगा इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसकी ही तरफ होगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एफ बी। ये सी वाला बल है, तो यहाँ थोड़ा से गलत हुआ है, यहाँ बी ना रहेगा, यहाँ पे आप सी लिखोगे, एफ सी। अब यहाँ पर देखिए वी वाला चार्ज लगा रहा है, तो यहाँ पर आप एफ बी लिखोगे, ये अपनी ही तरफ खींचेगा क्योंकि ये माइनस चार्ज और ये प्लस है। यहाँ पर अब डी के द्वारा देखिए बल, ये भी माइनस और ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये भी बल जो लगेगा
ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ लिखा जाएगा एफ डी। अब हम बलों का, ये जो बल हैं एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी, इनके वैल्यू को निकालते हैं, इनके परिमाण को निकालते हैं। आइए हम इसके परिमाण को निकालते हैं। कैसे? तो यहां पे क्या लिखा जाएगा सॉल्व में? क्यू ए लिखेंगे, क्यू ए के द्वारा 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल, तो 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल मैं यहाँ से एफ ए मान लेता हूँ, और एफ ए दिस इक्वल में कुलाम के नियम से आप पाते हैं कि Q1 Q2 मतलब QA इंटू 1, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम पर लग रहा है तो 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ माइक्रोकुलाम को ऐसे लिखो, और बटे आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर का मतलब बटे में आर स्क्वायर होगा। 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पर ये ए कुलाम है और ए से लेकर ओ तक की जो दूरी है 5√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको मैं अगर एफ ए दिस इक्वल लिखूँ तो क्या लिखना पड़ेगा? के को आप के ही रहने दीजिए, चलिए के की वैल्यू भी रख दूँ, एक सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ए दिस इक्वल में के का वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9। क्यू ए का मान 2 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम में बदल देंगे तो 2 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, गुणे ये 1 है तो इसको लिख सकते हो 1 × 10 की पावर -6 पूरे का बटे में, इसको आप लिख सकते हो 5 × 5 = 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कड़ी से बाहर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एफ ए दिस इक्वल में क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 9 का गुणा 2 कर दो 18 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर, यहाँ पर ध्यान देंगे ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6 × 12 मतलब -12 बटे में ये हो जाएगा 50, और एफ ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 18 गुणे 10 की पावर 12 में से 9 घट जाएगा तो -3 बटे 50। आप इसको इतना लिखो, ये एफ ए है। इसी प्रकार से अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये क्यू बी आवेश के द्वारा किस पर? 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल यहाँ पर आप एफ बी लिखिए, और एफ बी बराबर फिर से वही फार्मूला के Q1 के स्थान पे आप क्यू बी लिखो, और Q2 मतलब 1 माइक्रोकुलाम है, और बटे में क्यू बी से लेकर यहाँ पर यही दूरी है 5√2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√2, और इसके बाद इसकी वैल्यू को रखो तो एफ बी बराबर के का मान 9 × 10 की पावर 9, क्यू वी का मान है -5। तो बल निकालने के लिए केवल आपको यहाँ पे क्यू वी के द्वारा बल तो निकाला जाएगा, पहले आप क्यू सी के द्वारा निकाल लीजिए। क्यू सी के द्वारा, जहाँ पर आप क्यू वी लिखे हैं वहाँ पे क्यू सी राइट कर लीजिए, क्यू सी के द्वारा। क्यू सी के द्वारा 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल, तो जहाँ पर V होगा वहाँ पे आप C लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे आप C लिख लीजिए FC, और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करना होगा, और यहाँ पर भी आप FC लिख लीजिए। अच्छा,
तो K की वैल्यू इतनी हो जाएगी Q, यहाँ पर Q के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा QC, और C का मतलब है 2 माइक्रोकुलाम, इसको लिखोगे 2 × 10⁻⁻⁶, और इसको लिखोगे 1 × 10⁻⁻⁶, और बटे में 5√2 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर यही सेम वैल्यू है, 9 × 10 की पावर इतना है प्लस इतना है, और इसको सॉल्व करने पर 18/50 × 10⁻³ आया है। तो यानी FC का जो मान आएगा यही आ जाएगा 18/50 और × 10⁻³ न्यूटन। अब FC जितना आया है उतना ही हमारा FA है, FC जितना आया है उतना ही हमारा FA है। इसका मतलब है कि यहाँ FA बराबर है FC के, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो अगर दिशाएं विपरीत हों, एक बल लगेगा ऊपर एक बल लगेगा नीचे, तो एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। तो लास्ट में लिखा जाएगा तब 1 माइक्रोकुलाम पर नेट बल बराबर 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। देखिए एक बल ऊपर एक बल नीचे, तो इनके द्वारा मतलब FA और FC के द्वारा जो नेट बल लगेगा वो 0 लगेगा। तो यहाँ पर अभी हमने ये FA और FC का वैल्यू निकाला है। इसी प्रकार से आप लोग FB और FD का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो परिमाण अगर समान आ जाएगा तो नेट बल यहाँ पर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा गया है, इस पर लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा, मतलब कोई भी बल नहीं लगेगा इन चारों आवेशों के कारण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आप QB और QD के द्वारा लगा लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 1.8, ये भी NCERT का है। क्या कहता है तो सुनिए। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब है कि दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। ये QA है और यहाँ पर ये QB है, और ये एक दूसरे से कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर आप राइट कर लीजिए। ये मान लेते हैं ये A है और ये B है। अच्छा, अब कह रहा है कि QA का मान आपको दिया गया है और QB का भी मान दिया गया है। ये QB का मान जो दिया गया है ये -3 माइक्रोकुलाम है, और QA का जो मान है ये 3 माइक्रोकुलाम प्लस में है। अच्छा, तो अब इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला A वाला क्या पूछ रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, मान लेते हैं रेखा AB है, ये वाली रेखा हमारी AB है। रेखा AB के मध्य बिंदु O, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, मध्य बिंदु O है, पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, मतलब E की वैल्यू निकालनी है। इस O पॉइंट पर हमें E का मान निकाल लेना है, ये बताना है पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में हमें E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरा क्या कहता है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर, मतलब ये जो बिंदु है यहीं पर इतने परिमाण का कोई आवेश रख दिया जाए तो इस पर कितना बल लगेगा, यानी कितने बल का अनुभव करेगा। दूसरे में आपको बल निकालना है, यानी F की वैल्यू निकालनी है। तो हमें B वाले पार्ट में बल निकालना है और A वाले पार्ट में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम बताते आए हैं, सॉल्व A।
पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले ए के क्यू ए के कारण ओ पर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, और क्यू वी के कारण देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं क्यू ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ई ए है और क्यू वी के कारण वैद्युत क्षेत्र हमारा ई बी है। अगर ई ए और ई बी की दिशाएं सेम होंगी, समान होंगी, तो ई ए और ई बी को जोड़ दिया जाएगा। अगर इनकी दिशाएं विपरीत होंगी, एक ई ए मान लेते हैं इसकी दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इसके विपरीत है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। तो ई ए और ई बी अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो जोड़ा जाएगा, और ई ए और ई बी अगर अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे घटाया जाएगा। ई ए क्या है? ई ए का मतलब होता है कि ए के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है, और ई बी जो होता है वो बी के कारण वैद्युत क्षेत्र ओ पॉइंट पर कितना बन रहा है। चलिए अब देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक क्या करना होता है, एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट है। अब पहले ए देखिए, ए वाला भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में जो बल लगता है प्रतिकर्षण का होगा। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन होगी बी की तरफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E, और यहाँ पर A जो E A होगा वो B की तरफ लगेगा। अब आइए B वाले को देखते हैं। B हमारा माइनस है और ये प्लस चार्ज होता है, तो माइनस वाला प्लस चार्ज को अपनी ही ओर खींचता है। इसका मतलब है कि जो EB होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब EA भी जिस दिशा में होगा उधर ही EB होगा। तो हम पहले EA का मान निकालेंगे, फिर EB का मान निकालेंगे, और दोनों की दिशाएं हमारी सेम मिल जा रही हैं, तो सेम मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही करना है हमें। पहले देखिए क्या किया गया है। ये QA और QB का मध्य बिंदु O है, तो यहाँ O पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है E का मान। तो E का मान निकालने के लिए ये भी वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, B भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो सकती है? डायरेक्शन निकालने के लिए हमें धनात्मक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू प्लस होती है, तो हम इस पे रखेंगे। अब ये प्लस है तो प्लस वाला इसको धक्का देगा इस साइड में, और ये माइनस है तो माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब दोनों की दिशाएं सेम मिल रही हैं। ये जो QA है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं EA है, और QB के कारण वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं EB है। तो हम EA और EB का मान निकाल कर दिशाएं सेम रहेंगी तो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद केवल कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए कैसे, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए ये QA है, तो QA ये आपका माइक्रो कुलाम है, तो इसको लिख सकते हो कुलाम में बदल दीजिए 10⁻⁻6 कुलाम, और QV को भी आप कुलाम में बदलोगे तो लिखोगे -3 × 10⁻⁻6 कुलाम। ध्यान देना इस बात को। हम निकालने चले वैद्युत क्षेत्र E, तो सबसे पहले लिखेंगे QA के द्वारा नहीं, कारण लिखिएगा। QA के कारण बिंदु कहाँ पे? O पर वैद्युत क्षेत्र, और हमने इसके लिए EA माना है, और एक आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। r² से वैल्यू रखेंगे तो EA दिस इक्वल में इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ और यहाँ पर A Q है, Q के स्थान पे आप A लिख, यहाँ पर A लिख QA राइट कर लीजिए, और QA का मान कितना लिखा गया है 3 × 10⁻⁻6 पूरे का बटा R का मतलब क्या है? दूरी है। और यहाँ पर देखिए ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका आधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर मिलेगा।
इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल 20 और ये मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु होगा, अगर ये मध्य बिंदु होगा आपका, तो ये भी 10 रहेगा और ये भी 10 रहेगा। और ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लीजिएगा। इसका मतलब है कि आर जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यूज करेंगे, और इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10 की पावर माइनस का 2 कर देंगे। इसको आप राइट कर लीजिए, इसको लिख लेंगे 10 × 10 की पावर माइनस का 2। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो ई ए दिस इक्वल में 9 का गुणा 3 में 27 गुणे, अब 9 में से 6 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, यहाँ पर 2 राइट होगा, ये 2 है। देखिए यहाँ पर r का स्क्वायर भी है, तो r का स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा आपको। तो अब क्या करना है, ये 9 का गुणा आप 3 में कर दिए 27 हो गया, और 9 में से 6 पावर घट गया तो 3 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको देख लीजिए, पूरे का डिवीजन कर दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2 का गुणा 2 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 4। अब इसके आगे फिर राइट करेंगे तो ये आप 27 लिखेंगे और गुणे 10 की पावर 3 और गुणे 10 की पावर, यहाँ पर ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। इस 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2। आप 10 की पावर में ही राइट करिए तो अच्छा है, इसको पावर में ही राइट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको आप लिख सकते हो क्या, 10 की पावर 2। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक स्टेप और लिख लीजिए छोटा सा। तो ई ए दिस इक्वल में ये 27 को आप 27 लिखिए, मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 4 और 3 ये जुड़ जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, और ये पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी हमें मिल जाएगा ई ए की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये भी ई ए का मान आया है, ये ई ए का मान इतना आया है, और इतना ही ई वी का मान भी आएगा, क्योंकि ई वी का परिमाण यही है और उनके बीच की दूरी भी यही है। और एक चीज़ हमने बताया था, जब भी बल निकालना हो या वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम आवेश का जो साइन होता है उस साइन को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब क्या करेंगे, इसके अगले पेज पे लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे इसी प्रकार में, देखिए इसी प्रकार में ये जो हमारा क्यू भी है सेम है, तो यानी इसी प्रकार ई बी बराबर भी हो जाएगा हमारा 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर देख लीजिए ई ए और ई बी का मान सेम आ जाएगा, 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, उसका भी मान सेम आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन में है, तो जब हम ओ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे या परिणामी क्षेत्र निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन में चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी ई ए और ई बी को जोड़ देंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये आप लिख सकते हो ई दिस इक्वल में ई ए प्लस ई बी। अगर कोई पूछे क्यों आप जोड़ रहे हो तो बता देना, दोनों की दिशाएं
समान है, दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए हम ई और ई बी को जोड़ देंगे। अब ई और ई बी का मान आप लोग जानते हैं, ये ई और ई बी का जो मान है ये था 27 गुणे 10 की पावर 5 और प्लस में इसका भी मान था 27 गुणे 10 की पावर 5। तो आप क्या कर लीजिए, तो ई बराबर आप 27 और 27 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 गुणे 10 की पावर 5। मतलब पावर सेम रहेगा, ये नहीं है कि 5 5 10 हो जाएगा, बस केवल ये नंबर ऐड हो जाएगा। 27 और 27 जोड़ोगे तो हो जाएगा 54 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। अगर आप इतना लिखोगे तब भी सही है, या OR करके आप दशमलव लगा दीजिए तो E बराबर 5.4 और गुणे 10 की पावर 1 और ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो ये बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, यहाँ आप O लिख लीजिए, ये O पर, कहाँ पर, O पर जो परिणामी तीव्रता आया है ये 5.4 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलाम आया है। तो ये एक आंसर तो इसका आपको मिल जाता है, ये एक आंसर आपको मिल जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए आगे इसका भी, अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि यही जो आवेश रखे गए हैं, ये जो चार्ज है, ये QA है और ये QB है। QA का मान 3 माइक्रो कूलाम है और इसका मान -3 माइक्रो कूलाम है। अब यहीं पर कहा जा रहा है कि अगर कोई एक आवेश कितने कूलाम का, कोई एक आवेश इतने कूलाम का, इतने परिमाण का क्या कर दिया जाए, ऋणात्मक आवेश रख दिया जाए, उसकी वैल्यू है 1.5 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक चार्ज जिसका मान है 1.5, ये माइनस में है, गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का अगर आवेश रख देंगे तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा ये बताना है। तो आपको आवेश के कारण जो लगने वाला बल है F बराबर होता है Q इंटू E। जो लगने वाला बल है F इक्वल होता है Q इंटू E। और अभी हम लोगों ने E का मान निकाला है O पॉइंट पर, तो E के स्थान पे यहाँ पर आप E0 लिखोगे, कौन सा आवेश रखे हैं, और ये बल, तो बल भी सदिश राशि इसलिए माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा, तो केवल इसका परिमाण होगा 1.5 गुणे 10 की पावर -9 और E का जो मान निकल कर आया है ये 5.4 गुणे 10 की पावर 6 आया है। अब क्या करना है, 1.5 और 5.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। 1.5 गुणे क्या करेंगे 5.4, तो ये हो जाएगा 20 का 0 2, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 का 5, 5 एकम 5 2 7, यानी 0 6 5 11, 6 5 11, 7 और 1 8, 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो मिलेगा हमें 8.1 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर 9 है और ये 6 है तो 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा और आप इतना न्यूटन लिख सकते हैं। तो इस पर लगने वाला बल इतना रहेगा। या अगर आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हो, F बराबर 8.1, इसको नीचे कर दो, पावर 3 है तो 3 0 आएगा। अब 3 अंक पर दशमलव लगेगा तो क्या मिलेगा, मतलब दशमलव यहाँ पर है तो 3 अंक खिसकेगा क्योंकि 3 0 से भाग दे रहे हैं। तो पहले आप क्या लिख लो, 1 और 8 लिख लो। अब ये दशमलव यहाँ पर था तो 1 अंक हो गया, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, अब दशमलव लगाओ फिर 0 लगाओ, इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। मतलब 0.0081 न्यूटन का बल या 8.1 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। आप ये भी राइट कर सकते हो या ये भी राइट कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आज इसे कंप्लीट करना है, ये एक प्रकार का मैराथन क्लास है और
एक ही क्लास में, ताकि सभी क्वेश्चन हो जाएं। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.9 पे आते हैं। कह रहा है कि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश QA का मान इतना दिया है और QB का मान इतना दिया हुआ है। क्रमशः बिंदुओं, यहाँ पर ये जो A पॉइंट है ये दिया है, इसके कोऑर्डिनेट 0, माइनस का 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि B जो V दिया है ये 0, प्लस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश, पहले तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है। अब आवेश हमारा अदिश है, तो सबसे पहले लिखोगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? QA, और QA का मान दिया हुआ है 2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम, और QV दिया है हमारा माइनस का 2.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। अच्छा, जब भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दें, इसका मतलब है कि ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। यहाँ पर भी ये x का काम करेगा, ये y होगा, और यहाँ पर ये z होगा। तो ये x, y, z की वैल्यू दी गई है। इसको आप x डैश मान लीजिए, y डैश मान लीजिए और इसे z डैश मान लीजिए। तो ये x, y, z है, ये x डैश, y डैश और z डैश की वैल्यू दी गई। तो प्रश्न में कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश। तो सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे ए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे निकाय का कुल आवेश। निकाय का कुल आवेश, और निकाय का कुल आवेश मान लेते हैं, कुल आवेश Q है। निकाय का कुल आवेश Q है और Q दिस इक्वल, अब आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा QA और प्लस QV कर देंगे। तो फिर Q बराबर QA कितना है देख लीजिए, 2.5 गुणे 10 की पावर -7। तो ये लिखा जाएगा 2.5 गुणे 10 की पावर -7। अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश निकाल रहे हैं और आवेश हमारा अदिश राशि है, इसलिए इसका परिमाण के साथ साथ इसका चिन्ह भी लिखा जाएगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता या बल निकालना होता तो केवल मैं इतनी वैल्यू को लिख लेता, ये माइनस साइन नहीं लिखता। तो यानी यहाँ पर भी ये हो जाएगा माइनस में 2.5 गुणे 10 की पावर -7, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो टोटल आवेश 0 कूलम हो जाएगा। मतलब निकाय का कुल आवेश 0 होगा। तो पहला पार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेट दिया गया है उसमें क्या पूछा है पहले ये जानिए। इसमें कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसमें Q का मान तो पता है और 2L हमें निकालना है। कैसे? जो इसके निर्देशांक दिए गए हैं, B वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। A सच डेट 0, माइनस का 15 सेंटीमीटर, और B सच डेट 0, प्लस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने बताया ये x होता है, ये y होता है, ये z, ये x डैश, y डैश और ये z डैश। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x y की वैल्यू तो 0 0 दी गई है, केवल z और z डैश की वैल्यू हमें पता है। तो तीन कोऑर्डिनेट आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। इसमें से x और y 0 0 है, तो आप डॉट की लाइन से x और y को दिखा दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 0 है। लेकिन z की वैल्यू है, ये जो z है इसकी वैल्यू दी गई है, और z की वैल्यू दी गई है, ये मान लेते हैं इसका मूल बिंदु O है, इसकी जो वैल्यू दी गई है माइनस का 15 सेंटीमीटर।
और फिर से जेड डैश, अगर ये जेड है तो इसके इस साइड में जेड डैश होगा, तो ये जो जेड डैश मिलेगा हमें, इसकी जो वैल्यू मिली है ये +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ओ से लेकर यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो चार्ज है, एक आवेश QA है और यहाँ पर एक दूसरा आवेश QB है। QA और QB का मान देखो दिया है, क्या दिया है देख लीजिए एक बार। QA का मान 2.5 × 10⁻⁻7 है, तो इसको लिखेंगे 2.5 × 10⁻⁻7 और ये माइनस में लिखेंगे माइनस का 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, और यहाँ पर भी कूलाम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस है। अब ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर माइनस में है और ये +15 है, और आपको पता है कि ये एक प्रकार की दूरी, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी तो हमें जोड़ना है। अगर मैं 15 और 15 को जोड़ दूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 30 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। ये यहाँ तक 30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि यहाँ पर ये अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा QA है, यहाँ पर QB है, और इसकी टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाती है। इसका मान माइनस का 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, इसका मान 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। अब ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसको आप पढ़े होंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा, और ये जो 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई 2L होती है, ये 2L का मान होता है। इसका मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लिखेंगे अतः निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। अब Q मतलब इनमें और इनमें किसी एक का परिमाण, और ये भी हमारा सदिश राशि होती है। इसका मतलब है कि परिमाण को आप प्लस लेना होगा। और 2L का मतलब ये 30 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 और ये 15, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 15 और 15 30 सेंटीमीटर। और अगर इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 30 × 10⁻⁻2 मीटर लिखना पड़ेगा। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? P बराबर, तो यहाँ पर P बराबर Q की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू कोई एक भी वैल्यू रख लीजिए, 2.5 × 10⁻⁻7, और 2L ये पूरा 2L है, तो लिखा जाएगा 30 × 10⁻⁻2। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 2.5 में 30 से गुणा कर दीजिए। तो अगर मैं 30 का गुणा 2.5 में करूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0, 5 × 15, ये हो जाएगा 0 और 3 दूनी 6, 0, 5, 7, एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो यानी P बराबर ये मिलेगा आपको 75 मिल गया है, गुणे 10 की पावर, ये -7 है और ये -2 है, तो 7 और 2 हो जाएगा -9, और अगर मैं दशमलव यहाँ लगा दूँ तो एक पावर कम हो जाएगा, यानी P बराबर आपको मिल जाएगा 7.5 गुणे 10 की पावर -8 हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल कर आएगा। वैद्युत द्विध्रुव का मान 7.5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम इंटू मीटर निकल कर आएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के ये अंतिम क्वेश्चन हमने लिया है, एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको कल करा देते हैं।
क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और इस समय जो टाइम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में वह 1 बज रहा है। तो 1 बज रहा है रात का। तो ये अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? 4 × 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। अभी कूलाम इंटू मीटर आपने पढ़ा था और ये किसकी वैल्यू होती है? पी का। और पी का मान दिया है 4 × 10⁻⁹ अच्छा, का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन पर कूलाम, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी ये ई का मान है। ई बराबर दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। करा कि क्षेत्र से थीटा कोण पर, मतलब 30 अंश के कोण पर संरेखित है, मतलब रखा गया है। तो कह रहा है कि बल आघूर्ण ज्ञात करना है, बल आघूर्ण का परिमाण। और बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं, तो टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ये रखा गया है। और ये जो कोण बनाया है थीटा दिस इक्वल 30 डिग्री के कोण पर ये रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ये ए बी है। क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो बताना है कि ये टाउ कितना लगेगा। तो हमें फार्मूला पता है, तो हम क्या जानते हैं? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P × E साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, P × E साइन थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए। P का मान 4 × 10⁻⁹ है, E की वैल्यू 5 × 10⁴ है, और लिखेंगे साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। अच्छा, तब यहाँ 5 और 4 का गुणा कर दीजिए। 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा × 10 की पावर। ध्यान देना है ये -9 है, ये 4 है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो -5 आएगा। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब इसे काटेंगे तो 2 × 2, ये 10 बार जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 1 × 10⁻⁻5। और जब 5 में से 1 को घटा दिया जाएगा तो 10 की पावर -4 आएगा। 10 की पावर -4 आएगा। इसे न्यूटन इंटू मीटर बोलेंगे। इसे 10 की पावर 4 न्यूटन इंटू मीटर, यानी ये टाउ का जो मान आया है ये 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको कल करा दिया जाएगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आपका बेस तैयार करेगा ये आईआईटी या नीट के लिए। आप जब भी फाउंडेशन पढ़ेंगे तो पहले एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल से लेकर उसके थ्योरी तक। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एनसीईआरटी की क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।